Good morning dear students. Today we are going to start class 9th exercise 6.3 question number 2 to 6. See the question number 2 in your book. What is the question number 2? Question number 2. In figure 6.40 angle x equal to 62 degree, angle xyz equal to 54 degree. ये गिवन फिगर है, फिगर 6.40. इन दिस फिगर एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री. इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल ओ वाई जेड. ओ जेड वाई इसका मतलब ये एंगल फाइंड करना है, एंड ओ वाई जेड, वाई ओ जेड का मतलब ये एंगल फाइंड करना है, वाई ओ जेड दिस एंगल. तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर 6.40 एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री, ये एंगल एक्स 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड यानी दिस कंप्लीट एंगल 54 डिग्री. वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर वाई ओ एंड एंगल एक्स जेड वाई इसका बाइसेक्टर जेड वो. तो जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ दिस रेस्पेक्टिवली. वी नो दैट एंगल एक्स प्लस एक्स का मतलब ये पूरा एंगल प्लस एंगल एक्स वाई जेड यानी ये कंप्लीट एंगल प्लस एंगल एक्स जेड वाई यानी ये तीसरा एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो एंगल एक्स की वैल्यू 62 डिग्री, तो 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री implies that this plus this equal to 116 डिग्री प्लस एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री implies that एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 116 इक्वल टू 64 डिग्री. तो इस तरीके से हमने एक्स जेड वाई ये थर्ड एंगल हमने फाइंड कर लिया. अब यहाँ पे सिंस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई बाई 2, क्यों वाई ओ जेड इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई. तो एक्स जेड वाई का ये बाइसेक्टर है, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सिंस जेड ओ इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई. तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाई दिस कर दिया. तो ये आ गया आपका 64/2 इक्वल टू 32 डिग्री. नाउ सिमिलरली एंगल ओ वाई जेड, सिमिलरली एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड बाई 2 इक्वल टू एक्स वाई जेड इज 54 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 27 डिग्री. इट इज़ योर आंसर. सिंस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई यानी इन ट्रायंगल ओ वाई जेड इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो सिंस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो इम्प्लाइज दैट एंगल ओ वाई जेड प्लस ये एंगल आपका 27 डिग्री प्लस ओ जेड वाई 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री implies that angle OIZ equal to plus 59 degree, this plus this equal to 59 equal to 180, implies that angle OIZ equal to 180 minus 59 equal to 121 degree. तो YOZ आ गया आपका 121 डिग्री. तो योर आंसर इज फर्स्ट आंसर इज 32 डिग्री और सेकंड आंसर इज 121 डिग्री. नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इन फिगर 6.41 इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू डी. 6.41 ये गिवन फिगर है इसका. इसमें बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल सी डी ई 53 डिग्री और फाइंड एंगल डी सी ई. डी सी ई का मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना है.
तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका गिवन फिगर हो गया। दिस एंगल इज़ 35 डिग्री, दिस एंगल इज़ 53 डिग्री। इसको हमने एंगल 2, एंगल 3 और इसको एंगल 1 लेट कर लिया। तो इन द गिवन फिगर 6.41 ए बी इज पैरेलल टू डी गिवन है। एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री। सी डी ई का मतलब ये एंगल 53 डिग्री। तो वी नो दैट एंगल 1 इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 35। क्यों? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी। तो इस तरीके से यहाँ हमने लिख दिया, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल, ए ई इज ट्रांसवर्सल। तो इस तरीके से एंगल 1 और इक्वल टू 35 डिग्री आ गया। अगेन एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल सी डी ई। इस ट्रायंगल में एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख दें यहाँ पे। अगेन इन ट्रायंगल सी डी ई एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल implies that एंगल 3 प्लस ये 35 डिग्री प्लस एंगल डी 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, implies that एंगल 3 प्लस 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 88 इट विल बी इक्वल टू 92 डिग्री। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू 92 डिग्री। इट इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 and 5 you can do in your fair register. It is very easy. You can do it in your fair register. Now we have to see the question number 6. See the question number 6. Question number 6. In figure 6.44, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. देखिए ये ट्रायंगल PQR है और साइड QR को S तक प्रोड्यूस किया गया। If the bisectors of angle PQR and PRS, PQR का मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर यानी ये QT और एंगल PRS का बाइसेक्टर RT, ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं, इनको ड्रॉ किया गया। तो दे मीट टू ईच अदर एट पॉइंट T। देन प्रूव दैट एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, यानी QTR का मतलब ये एंगल इस एंगल का हाफ है, ऐसा प्रूव करना है। तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये गिवन फिगर हो गया PQR, QR को प्रोड्यूस किया गया है S तक और QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड RT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS। तो गिवन ट्रायंगल PQR in which QR produced to a point S, QT and RT are bisectors of angle PQR and PRS. To prove angle QTR equal to half of angle QPR. Proof. In triangle PQR, angle PRS is exterior angle. Therefore एक्सटीरियर एंगल ये कंप्लीट हो गया क्योंकि ये वाई वाई इक्वल था तो 2y हो गया, यानी 2y इक्वल टू x प्लस एक्स, यानी ये दोनों इक्वल हैं, x प्लस एक्स 2x हो गया। तो यहाँ पे आ गया 2x और प्लस दिस एंगल आपका जो ये वाला है z, तो z और ब्रैकेट में बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इट इज़ योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन इन ट्रायंगल QTR, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी x प्लस टी। इसका मतलब है कि एंगल TRS इक्वल टू एंगल TQR और प्लस एंगल QTR, implies that y इक्वल टू x प्लस टी, इक्वेशन नंबर 2 बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकेंड से फर्स्ट में रखना है y की वैल्यू, तो y इक्वल टू एक्स प्लस टी है, तो वी विल राइट हियर 2 इन ब्रैकेट एक्स प्लस टी इक्वल टू 2x प्लस जेड, ओपन द ब्रैकेट 2x प्लस 2t इक्वल टू 2x प्लस जेड, 2x कैंसिल्ड आउट, 2t इक्वल टू जेड, implies that t इक्वल टू जेड बाई 2, implies that एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, hence proved। तो ये हो गया आपका आंसर। Now you can complete this exercise in your fair register. Thank you and have a nice day.